उसको पता ये क्या चीज है, ये उसको ये नहीं पता कि ये कौन से बाबे के ऊपर फोटो है, उसको ये नहीं पता कि ये कितने रुपीज का नोट है, उसको कुछ नहीं पता। तो उसको ये भी नहीं पता है कि अकाउंट जो नोट मैं उसको दे रहा हूँ ये असली है नकली, बिकॉज वो अपनी करेंसी, अपने कंट्री की करेंसी के से वाकिफ होएगा। लाइक मैं काम करता हूँ फॉरेक्स की मार्केट पे काम करते हुए, मुझे यहाँ डॉलर एक्सचेंज करते हुए मुझे 5-10 साल का अरसा हो गया है, ना आज तक मैंने डॉलर को हाथ लगाया फिजिकली मादी हालत में। मैंने कभी डॉलर ना तो देखा है, ना उसको कभी हाथ लगाया है, ना कभी मैंने रियाल देखा है, और मैंने कभी भी यूरो करेंसी वगैरह नहीं देखी, ना ही कभी मुझे मिली है, किसी ने गिफ्ट ही नहीं की या मैं भाई आउट ऑफ कंट्री गया ही नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी उनकी शेप के अंदाजे नहीं है, मुझे उनका बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो नोट असली कैसा होगा, नकली कैसा होगा। सो अगर मुझे आप में से कोई दोस्त आ कहता है ये नहीं सर जी आपको $10 दिए, तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, मैं कहूँगा नहीं भाई मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे पाकिस्तानी रुपीज दें। सो वहां का बाशिंदा आपसे वहां की करेंसी मांगेगा, तो मुझे वहां की करेंसी कहां से मिलेगी? जब मैं यहां से जहाज पे बैठने लगूंगा एयरपोर्ट पे ही मुझे करेंसी एक्सचेंजर मिल जाएगा, या फिर उस कंट्री में भी करेंसी एक्सचेंजर अवेलेबल रहेंगे। अगर सऊदी अरब से कोई पाकिस्तान आ रहा है, दुबई से, लाइक इंडिया से या यूनाइटेड स्टेट से, कहीं से भी आ रहा है, तो वो यहाँ पे आके करेंसी एक्सचेंज करवाएगा और फिर वो करेंसी यूज करेगा। इन करेंसीज का क्या इस्तेमाल होता है, इनके पीछे क्या स्टोरी है, करेंसीज कंट्री में आए क्या नुकसान होता है, जाए क्या नुकसान होता है, इन बहस में हम जाते नहीं है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को ही डिस्कस करते हैं। फॉरेक्स के ऊपर ही हम आज मुकम्मल डिबेट में बात करेंगे। एक ऑफिशियली जो है फॉरेक्स की एक डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, ताकि अगर मुझसे कल को कोई पूछ ले या आपसे कोई पूछ ले बंदा कि फॉरेक्स क्या चीज है, तो मुझे उसको ऑफिशियली और एक अच्छा ऑफिशियल रिप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की यानी कि फॉरेक्स की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉरेक्स एक्सचेंज की 2 डेफिनेशन है जो मुझे आती हैं, जिनका मुझे पता है। इसकी हजारों डेफिनेशन होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ 2 का ही पता है। 2 क्या है जी? पहले व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? पहली है जी, ये फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, 2 वर्ड से मिलकर बना है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। इसको लोग एफएक्स एक्सचेंज भी कहते हैं, एफएक्स करेंसी भी कहते हैं, एफएक्स मार्केट भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको आपको ऑफिशियली पढ़ाना चाहूंगा कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन रुपीज की एक्सचेंज, लाइक डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज, जब हम इंटरनेशनली बाय एंड सेल करते हैं तो ये फॉरेन करेंसी कहलाती है, और फॉरेन करेंसी को जब हम एक्सचेंज करेंगे तो ये फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स कहलाएगी। आप नोट कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, मैं फिर भी आपका ध्यान जो है वो डाल देता हूं इसके ऊपर। यहां पे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एफ ओ और ये ई एक्स। चलिए गलत हो गया, एफ ओ आर ये हो गया फॉरेन, और ये ई एक्स हो गया एक्सचेंज। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज। और सेकंड इसकी डेफिनेशन ये है कि जो ऑन टेबल डील होती है, या ऑन टेबल आप किसी को डॉलर देते हैं या लेते हैं, वो तो रिकॉर्ड में आ जाती है और वो ऑन टेबल बात हो जाती है। जो रिकॉर्ड में नहीं आती, या जो आमने सामने आप किसी को ना देते हैं, ना कोई आपके हाथ से पकड़ता है, और जो हवाई बात होती है, ऑफ टेबल रिकॉर्ड जो होते हैं, उसको भी हम फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं। लाइक मैं बैंक गया, मुझे राहील भाई को फी पे करनी थी इस कोर्स को हासिल करने के लिए 15,000 रुपए। तो तला भाई गए बैंक में जाके बैंक में काउंटर पे खड़े होके बैंक ऑपरेटर को, बैंक मैनेजर को पैसे देते हैं कि ये ले राहील भाई के अकाउंट में 15,000 रुपए डिपॉजिट कर दें। वो बंदा डिपॉजिट कर देता है, इसको कहेंगे ऑन टेबल ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हुई, ये एक बंदे ने दी, दूसरे बंदे ने दी, जाके फिर मैं बैंक से रिसीव करूंगा, तो फिर भी ये ऑन टेबल ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि मैं बैंक से जाकर वसूल कर रहा हूं। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम किसी को ना लेते हैं ना देते हैं, लाइक मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हुए डॉलर पैसे ट्रांसफर कर देता हूं किसी को भी, लाइक यहाँ पे तैमूर भाई हैं, इनको मैं कहता हूं कि मुझे पैसे सेंड कर रहे हैं मेरी फीस, तो तैमूर भाई क्या करेंगे,
ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक को लॉगिन करेंगे और पैसे मुझे सेंड कर देंगे। ना इनको बैंक में जाना पड़ा, ना इनका टाइम वेस्ट हुआ और ना ही इसको किसी का वेट करना पड़ा। तो ये एक ऑफ द टेबल ट्रांजेक्शन हो गई। ऑफ द टेबल ट्रांजेक्शन को भी हम एक्सचेंज ही कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ही कहेंगे। तो ये एक फॉरेक्स एक्सचेंज है। इसको जब भी हम रुपये का लेन देन करेंगे या चीजों का लेन देन, ये जस्ट रुपीज की हद तक नहीं है, ये करेंसी ट्रेडिंग की हद तक नहीं है। लाइक जब आप बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एक एक्सचेंज की शक्ल में आ जाती है। लाइक आप बाहर से जापानीज कार मंगवाते हैं, आपको जापान से बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं, और आप चीन से सस्ता माल वहां से मंगवाते हैं पाकिस्तान में महंगा सेल करने के लिए, तो आप एक्सचेंज ही कर रहे हैं। आप पाकिस्तान रुपीज दे के किसी एक्सचेंजर से चाइनीज रुपी लेते हैं, फिर चाइनीज रुपी वहां पे पे करते हैं, वो माल वहां से यहाँ पे सेंड करते हैं, तो दैट्स एक्सचेंज। इसको कहते हैं फॉरेक्स। ये हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज की सिंपल डेफिनेशन होगी। और हम ये एक्सचेंज का काम जो है वो मुसलसल हर टाइम कर रहे होते हैं। हम एक्सचेंज हर टाइम कर रहे होते हैं, किसी भी शक्ल में, पैसे की लेन देन में हो या किसी भी शक्ल में, हम हमेशा जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या किसी को कोई चीज दे रहे होते हैं या किसी से कोई चीज ले रहे होते हैं। तो दैट्स कॉल्ड फॉरेक्स एक्सचेंज। यहाँ पे हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं और कमोडिटीज एक्सचेंज करते हैं। होप आपको बड़े अच्छे तरीके से करेंसी एक्सचेंज की डेफिनेशन समझ आ रही होगी। तलहा भाई मैं सही कह रहा हूँ ना, समझ आई ना आपको? अगर नहीं आई तो प्लीज कमेंट करें। ओके, अभी हम देखते हैं कि फॉरेक्स की हिस्ट्री क्या है। अगर मैं ऑफिशियली बात या मैं ये बात करूं, फॉरेक्स जब से इंसान पैदा हुआ तब से ही फॉरेक्स आ गई है, तो ये बात फॉरेक्स एक्सचेंज गलत नहीं हुई। तब से ही हम एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो हम किसी को उजरत की शक्ल में पैसे दें या उजरत की शक्ल में खाने पीने की कोई चीज दें, या हम खाने पीने की चीज दे के कपड़े ले लें या वट एवर, तो हम किसी भी सूरत में एक्सचेंज तो कर रहे हैं। तो ये कंडीशन तो तब से जब से जो है वो ये दुनिया वजूद में आई है, हम लोगों ने स्टार्ट किया हिसाब किताब, तो ये एक्सचेंज हम कर रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स एक्सचेंज या ये मार्केट कब से वजूद में आई? ये सबसे पहले 1971 में वजूद में आई मार्केट, और तब ये शेयर मार्केट का काम, शेयर बाय एंड सेल के बाजार लगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जब एक ऑफिशियल कह लें एडवांस शक्ल दी गई, तो ये फॉरेक्स की शक्ल अख्तियार कर गई, जिसमें आज हम मेटाट्रेडर के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये 1971 से पहली दफा शेयर मार्केट डेवलप हुई। अब हमने बातों बातों में शेयर मार्केटिंग की तरफ बढ़े हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम बातों बातों में उलझ के यहाँ पे आ तो गए हैं। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि एक तो एक्सचेंज मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या, और फॉरेक्स की मार्केट क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और मैं क्यों प्रेफर करता हूं कि मैं स्टॉक मार्केट में नहीं जाऊंगा, मैं फॉरेक्स एक्सचेंज की मार्केट में आऊंगा। फॉरेक्स एक्सचेंज की मार्केट मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसकी क्या वजह है? इसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आज हम सबसे पहले ये देखते हैं। स्टॉक आपने यार बड़ी एक मकबूल तरीन मिसाल देता हूँ। आप न्यूज तो हर रोज वॉच करते होंगे, या आपके अबू वॉच करते होंगे, या ताया दादा वगैरह, तो आपको भी मजबूरन सुननी पड़ जाती होंगी। आपने अक्सर सुना होगा कि आज स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी रही, या आज करेंसी स्टॉक मार्केट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, या आज करेंसी स्टॉक एक्सचेंज